निरसा से एक बड़ी दुर्घटना की खबर आ रही है। निरसा में नाव डूबा, 25 लोग लापता हैं और अभी तक रेस्क्यू काम शुरू नहीं हुई है। प्रशासन तो आ चुकी है लेकिन एनडीआरएफ की जो टीम आने वाली थी अभी तक नहीं पहुंची है। अभी रात के करीब इतने समय हो रहे हैं, 9:30 बज रहे हैं। और बता दें कि बाराबंदिया घाट से बीरगांव जाने के क्रम में ये घटना हुई थी और अभी भी लोगों के लापता होने की सूचना मिल रही है। परिजन भी यहाँ आ चुके हैं लेकिन अभी तक रेस्क्यू की कोई उपाय नहीं हुई। इतनी बड़ी घटना होने का कारण यही है कि यहाँ पर जो टूटा हुआ पुल, पूर्व में एक पुल बनी थी जो टूट गई थी और उस पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया और ना ही उस पुल को बनाया और आज एक बड़ी दुर्घटना हो गई है जिस पर आज राजनीति चल रही है। भाजपा अपनी तरफ खींच रही है और जेएमएम अपनी तरफ खींच रही है, लेकिन जनता के लिए कोई नहीं सोच रहा है। यही कारण है कि आज बाराबंदिया से बीरगांव जाने के क्रम में 25 लोग नाव के पलटने से डूब गई। नाव पलटने का कारण ये था कि आज तूफान बहुत ज़ोरदार था जिससे कि नाव पलट गई और पलटने के वजह से 25 लोग पानी में गिर गए। कुछ लोगों का बताया जा रहा है कि बीरगांव के तरफ वो लोग उठे हैं, उसमें से 3 लोगों की स्थिति नाजुक है। लेकिन एक चीज़ साफ कर दें कि रेस्क्यू यहाँ अभी तक नहीं शुरू हुई है। अभी रात के 9:30 बज रहे हैं और जो सरकार ने बताया है, हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया कि रेस्क्यू चालू हो गया है, ये गलत है। क्या कहेंगे मैडम इस बड़ी दुर्घटना पर? ये जो बाराबंदिया घाट में जो ये बड़ी घटना जो घट गई है, नाव पलट जाने का जो मतलब घटना है, ये बहुत दुखद घटना है। और लगातार जब भी विधानसभा सत्र चलता था, लगातार विधानसभा में हम इसे बाराबंदिया पुल को बनाने के लिए लगातार हम विधानसभा क्वेश्चन किए थे। विधानसभा के बाहर भी हम धरना में बैठे कि ये बाराबंदिया पुल जो संथाल परगना और कोयलांचल को जोड़ने का ये सबसे बड़ा पुल है, इसको आप बनवा दीजिए। लेकिन ये सरकार, ये जन विरोधी सरकार है, ये अंधी गूंगी बहरी सरकार है। हम लोग लगातार जो जनप्रतिनिधि, जनता चुन के जो विधानसभा हम लोग को भेजे हैं, जनता की ये आवाज़, हम नहीं, यहाँ का जनता का आवाज़ को हम विधानसभा में जब हम बोल रहे थे पुल को बनाने के लिए, लेकिन किसी भी तरह का कोई मतलब अगर पुल बन जाता, अगर ये सीरियस लेके ये सरकार अगर जनता का ख्याल को रखते हुए, ध्यान रखते हुए, जनता को दुख दर्द को अगर समझते तो ये पुल अगर बन जाता तो इतना बड़ा घटना नहीं घटता है। इसलिए सरकार का कहना है कि ट्रेजरी में पैसा ही नहीं है तो कैसे पुल बनेगा। ये इनका घड़ियाली आंसू बहाने का इनका एक बहाना है, आदत है। बहुत पैसा है, कौन बोल रहा, केंद्र से तो जो लगातार बोला जा रहा है यहाँ जो झारखंड सरकार के हेमंत जी को कि आपको कितना पैसा चाहिए। पूरा जनता ये चीज को देख रहे हैं कि डायरेक्ट जो माननीय मंत्री जी हैं और हमारे सीएम साहब जो हेमंत जी हैं, डायरेक्ट किस तरह से बात हो रहा है कि आपको पुल, पुलिया, रोड, रास्ता बनाने के लिए आपको कितना पैसा चाहिए, आप वहाँ से भेजिए, अनुशंसा करके भेजिए, हम यहाँ पैसा देंगे। लेकिन ये किसी भी तरह का, ये झारखंड में जो जनता का हित का ये सरकार नहीं है और इसी के चलते इतना बड़ा घटना घटा, इसका पूरा जिम्मेवारी झारखंड सरकार की है, हेमंत सरकार की है। कितने लोगों की हताहत होने की सूचना आपको मिली है अभी तक? अभी जैसे ही हमको खबर मिला हम तुरंत यहाँ आए। आने के बाद पता चल रहा है कि कोई 25 बोल रहा है, कोई 16 बोल रहा है। अभी जामताड़ा उधर से पता चल रहा है कि 5 किसी तरह से तैरते हुए मतलब निकला है। अब वही लोग बता पाएगा कितना आदमी उस नाव में था, क्योंकि हम लोग बता नहीं पा रहे हैं। कोई बोल रहा 25, कोई बोल रहा 16, लेकिन जो जामताड़ा में जो तैरते हुए जो निकला है वही लोग बता पाएगा जो कितना आदमी उस नाव में था। अभी फिलहाल रेस्क्यू टीम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आई? कब तक आई? के विषय में अभी हम डीसी साहब से भी बात किए और देवघर से वो टीम निकल चुकी है और वो आ रही है। हम लोग डीवीसी, हमारे जो निरसा डीवीसी जो है, डीवीसी से माइथन से हम बात कर रहे हैं किए और क्योंकि ये मेरा सामने है और बात हुआ, वो भी टीम जल्द से जल्द बोले मैडम हम तुरंत कोशिश कर रहे हैं, जितना होगा हम। घटना शाम के समय हुआ है, अभी रात हो चुकी है, रेस्क्यू में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, किस तरह से टीम को सहयोग मिल पाए? बात तो सही है, रात का समय है, रात का समय, ये दिन अगर होता तो
जैसे भी है तुरंत ये हो जाता। रात का समय थोड़ा सा लेट हो रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग लगातार उसी समय से कोशिश कर रहे हैं कि मतलब हम लोग व्यवस्था कर पाएँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नाव डूबी है, कितने लोग डूबे हैं, क्या खबर है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये दुर्भाग्यजनक बात है। अगर कहीं पर ऐसा हादसा घटता है और इधर और उधर मिला के कम से कम जो हमारे पास रिपोर्ट है 15 से 16 आदमी उस नाव में था, उसमें 2 महिला भी थी और 3 बच्चा भी था। तो ये दुर्भाग्यजनक बात है। सबसे पहले तो ये कहेंगे हम, आंधी तूफान जब आता है तो किसी को कह के तो नहीं आता है, और आया और एक बेग ये दुर्घटना घटा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है जानते हैं? आज के दिन में जिस तरीक़े से नौका इधर से उधर चल रहा है, तो इसमें जिला प्रशासन को लाइफ जैकेट पहन रहा है कि नहीं, सामान्य आदमी को पहनाया जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इसको ध्यान में देना चाहिए। जो इसमें हमें लगता है जिला प्रशासन को भी एक कमी रह गई है, जो इसको मॉनिटरिंग करना चाहिए था, जो नहीं हो पाया है। हमने सुना था आज से 30 से 35 साल पहले, हम लोग छोटा थे, ऐसा ही एक घटना नाव में हुआ था। ये क्या बोलते हैं, हमारा इधर से बरबंदिया से जामताड़ा की तरफ नाव जा रही थी, और वो नाव में इतना ज़्यादा पैसेंजर हो गया था तो सारे नाव एकदम टूट गया था। और टूटने के बाद एक मुझे याद है, बेलनागा का एक फटीक तेवड़ी उसी नाव में था, और वो बेचारा किसी तरीके से तैरने जानता था बोल के इधर से ये घाट पार करने का काम किया था। बाकी लोगों का कोई पता नहीं चला था। तो ये दुर्भाग्यजनक बात है। अभी दादा, रेस्क्यू के लिए क्या कुछ हो रहा है? और रेस्क्यू से जिला प्रशासन से बात हुई है, अभी हमारे जामताड़ा के विधायक जी से भी बात हुई है, और उन्होंने देवघर से रेस्क्यू टीम जो होता है वो चल दिया है, और 1.5 से 2 घंटा के अंदर में नदी के बीच में आने का काम करेगा। और उधर में जो आदमी, यहाँ हमारा ECL का भी MPL का एक एम्प्लॉई था, क्या नाम है, सुरेश मुर्मू से भी हमारा बात हुआ, जो नाव में था वो जिंदा उधर लौट के गया है, उससे भी मेरी बात हुई। और कुछ घटना के बारे में भी वो अपने आप को बताने का काम किया है। तो कितने लोग थे, कुछ पता चला है? ये कहना तो बहुत मुश्किल है कितने लोग था। निरसा से ज्यादा आदमी जामताड़ा का होगा, क्योंकि सारे दिन भर में लोग, जामताड़ा के लोग इधर व्यापार करने के लिए आते हैं, बिजनेस करने के लिए आते हैं, अपना रोजी रोटी नौकरी भी करने के लिए आते हैं। तो ये शाम के समय इधर से बरबंदिया तरफ से जामताड़ा के ओर लौट के जाने के जो आदमी निकले हैं उनसे क्या पता चला है? 16-17 आदमी थे, वो लगभग ऐसा ही बताया। और उसने ये भी बताया 3 ठो बच्चा था, 2 लेडीज था। ये सब अनुमान के तहत 2 या 3 मोटरसाइकिल भी था। अब वो डर के मारे क्या बता रहा है उसको भी मालूम नहीं है, लेकिन वो हमसे जिसे टेलीफोन पर बात हुआ, इतना बात हम आपको कर दे रहे हैं।